मैं मुसलमान हूँ। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा। लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, जीवीएसपी, डीएसपी तो बन ही सकता हूँ। लेकिन मैं निकम्मा हूँ। मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनकें खत्म हो जाएंगी ना, जो मैं होने नहीं दूंगा। मैं पढ़ गया तो गुटखा, ताश, पत्तियां छूट जाएंगी, जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं पढ़ गया तो मोहल्ले की रौनक कम हो जाएगी। दिन भर आवारागर्दी इन्हीं मोहल्ले में ही तो करता हूँ मैं। हाँ, काम नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह दो वक्त की रोटी तो खिला ही देता है ना। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और पैदा होते ही एक सील ठप्पा लग गया था मेरी तकदीर पर कि मैं पंचर की दुकान खोलूंगा, या हाथों में पाने पकड़कर गाड़ियां सुधारूंगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ियां चलाऊंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अपने भाइयों की टांग खिंचाई मेरा अहम काम है। आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा, या मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, ये सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ इसमें शक नहीं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्तियों में ही हूँ। इसका दोष मैं दूसरों पर मढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने भी सरकार आए। मैं मुसलमान हूँ जिसका धर्म आधा पाकी आधा ईमान। तालीम अहम बुनियाद है, मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर कभी अमल नहीं करता। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों की दुहाई देकर अपनी बढ़ाई करता रहता हूँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में खुद पर कभी कोई सुधार नहीं किया, ना मैं सुधरना चाहता हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ही एक गैरेज पर मुझे नौकरी पर लगाया हुआ था, और मैं गरीब घर से हूँ। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास रुपया नहीं है, और मेरी कौम तालीम से ज्यादा ब्याह शादियों पर खर्च करके वाहवाही लूटने को तवज्जो देती है। गरीब की मदद के बदले उसे जलील करने में शान समझती है। मैं मुसलमान हूँ। मैं खूब गालियां देता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूध बेचता हूँ, वेल्डिंग करता हूँ, मैं गैरेज पर गाड़ियां सुधारता हूँ, मैं चौराहे पर बैठकर सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, ताश पत्ते खेलता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। और मैं अनपढ़ सिर्फ 2 वजह से हूँ। एक, माँ बाप की लापरवाही, दूसरा, कौम के जिम्मेदारों की लापरवाही। माँ बाप मजबूर थे, लेकिन मेरी कौम मजबूर न थी, ना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है लाखों रुपए के लंगर कराते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है लाखों रुपए कव्वाली वालों पर उड़ाते हुए। मैंने देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए। महंगे मोबाइल फोन के लिए माँ बाप से किताबों और स्कूल की फीस के बहाने रुपये ऐंठना यूथ का शौक बन गया है, और फिर उसी फोन का इस्तेमाल नाजायज वीडियो बनाने और देखने के काम में लिया जाता है। काश मेरे माँ बाप या मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती, तो आज मैं प्रधानमंत्री या मंत्री ना सही, लेकिन मैं आज कलेक्टर, एडीएम, कमिश्नर जैसे बड़े पदों पर होता। बिना वोट पाए भी लाल बत्ती में होता, या कम से कम मैं डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छा बिजनेसमैन तो होता ही। लेकिन बचपन से मन में एक वहम घर कर गया है कि मियाँ तुम तो मुसलमान हो, और मुसलमानों को यहाँ नौकरी आसानी से नहीं मिलती। आखिर क्यों हम अपनी नींद, काहेली और नकारापन का ठीकरा सरकार के नुमाइंदों के सर पर फोड़ते हैं। हमारे ही जीनियस और सफल अफसरान या नेताओं को अपनी उसी कौम से बू आने लगती है जो उनकी अपनी है। बजाय गाइड करने के वो कौम को जाहिल बताकर दूरी बना लेते हैं, और आप खोजते रहते हैं कि बिरयानी का नया काउंटर कहाँ लगा है, या निहारी कुलचे अच्छे कहाँ मिल रहे हैं। रात के अंधेरे में चाय के होटलों की रौनक बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी कौमों के बच्चे किताबों में समय बिता रहे हैं। अभी हाल ही में गैर मुस्लिम समुदाय के नौजवान सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ते आप सबने देखे होंगे, एक अदद नौकरी के लिए पसीना बहाते हुए। आप खुद ही सोचिए, आखिर कामयाबी किसको मिलेगी? नुक्कड़ों पर मोबाइल चलाने वाले मुस्लिम नौजवानों को, या मेहनत करने वाले 80% यूथ को? फर्क यही है, पर है। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में।